आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हुए हैं। आज हम सेकंड एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपको विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये ABCDEF 6 मैट्रिक्स हमें गिवन है। हमने इनमें से ये मालूम करना है कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं हम उन्हें देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट टाइप नज़र आ रही है विच इज़ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करूं तो हम एक मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं 1 2 3। इस मैट्रिक्स में मैंने एक ही रो लिखी है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके अलोंग 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 3। तो ये रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं B, इसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 0। हॉरिजॉन्टल लाइन इस मैट्रिक्स में B एक ही है और इस लाइन के अलोंग 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 एंड 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, सिंगल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही हो, हम उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल अ सी मैट्रिक्स जिसमें हम सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखते हैं 2। अब इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग एलिमेंट भी एक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी रोज एक हो, उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की स्टेटमेंट क्या है? ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेट्स से A इज़ अ मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पर इस तरह लिख लिया है वर्टिकल फॉर्म में। इस मैट्रिक्स में आपको वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही नज़र आ रही है, दिस वन, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं मैट्रिक्स के केस में। ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जाम्पल होगी। अनदर एग्जाम्पल मैट्रिक्स B 1 0। इस मैट्रिक्स में अगर हम रोज देखें ना तो रोज 2 हैं, एक ये रो होगी, एक ये रो होगी, लेकिन वर्टिकल लाइंस अगर हम देखें तो वो कितनी है? वो एक ही है, ये एक ही वर्टिकल लाइन है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल, ऊपर वाली एग्जाम्पल में ये जो C मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने कहा था रो मैट्रिक्स है। इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। अगर मैं देखूं कि वर्टिकल लाइंस इसमें कितनी है, तो इसमें एक ही वर्टिकल लाइन है, इसमें एक ही वर्टिकल लाइन के अलोंग एलिमेंट भी एक ही है 2। तो इस मैट्रिक्स को भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये मैट्रिक्स C रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं ABC, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर एक एक ही कॉलम है। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट equal to numbers of
कॉलम्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हों। ऊपर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो मैट्रिक्स ए, यहाँ कितनी रोज हैं? एक ही रो है, लेकिन कॉलम, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। इस मैट्रिक्स ए के अंदर एक रो है, लेकिन कॉलम इसके अंदर 3 है। तो मैं जब ये देखूंगा किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स बी की बात करें या फिर हम इस मैट्रिक्स बी की बात कर लें, ये दोनों भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स बी के अंदर देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं? एक, यानी इस मैट्रिक्स बी के अंदर एक रो है। लेकिन जब हम कॉलम की बात करेंगे तो ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। इस मैट्रिक्स बी में एक रो है, दो कॉलम्स हैं, कॉलम और रोज इक्वल नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, उन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम इस मैट्रिक्स सी की बात करें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और एक ही कॉलम है। रोज और कॉलम्स का काउंट सेम है। मैट्रिक्स सी के अंदर जितनी रोज हैं उतनी कॉलम्स पड़े होंगे, लिहाजा हम मैट्रिक्स सी को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ वही होंगे जिनके अंदर रोज और कॉलम्स अनइक्वल होंगे। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। अब अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं, तो ये लाइन नंबर 1 यानी रो नंबर 1 होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 रो नंबर 2 होगी। अगर हम कॉलम्स को देखें तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। इस मैट्रिक्स ए के अंदर रोज कितनी हैं? 2 हैं, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स ए को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, उन मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो आपने देखना है उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 0 4 3 9, ये उसके एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस मैट्रिक्स की रोज फाइंड करें, तो रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी हैं? 2 रोज हैं। इसी तरह अगर हमने इस मैट्रिक्स में फाइंड करना हो कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स होती हैं वर्टिकल लाइंस, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। अब इस मैट्रिक्स में रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, लिहाजा इस मैट्रिक्स ए को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। वैसे भी अगर आप स्क्वायर शेप को देखें ना, तो स्क्वायर शेप ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसी शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, उस शेप को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर शेप कहते हैं। तो ये स्क्रीन पे जो मैंने शेप ड्रॉ की है, इसकी चारों साइडें एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। और इसी तरह जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसकी शेप भी कुछ इसी तरह की बनती है, क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, A B C D E F G H I। अब इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हैं? रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज़ हैं। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। रोज़ भी 3 हैं, कॉलम्स भी 3 हैं। तो जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों किसी मैट्रिक्स में,
तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको दो एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, ये दोनों एग्जांपल्स स्क्वायर मैट्रिक्स की हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स में मैंने 2 रोज़ और 2 कॉलम्स लिखे हैं। फर्स्ट रो में भी अगर आप एलिमेंट्स देखें तो दोनों एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। सेकंड रो में भी अगर आप एलिमेंट्स देखें तो दोनों एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। इसी तरह अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, इसमें भी 2 एलिमेंट्स दोनों ज़ीरो, सेकंड कॉलम में भी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, उस मैट्रिक्स को हम या तो नल मैट्रिक्स कहते हैं या फिर हम उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स बी, ये नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। ये 1x1 ऑर्डर का है, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, रो 1 और कॉलम 1, एक ही रो एक ही कॉलम, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट भी ज़ीरो है। तो इसलिए मैट्रिक्स बी को भी हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स, या फिर इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स सी 0 0 0 0 0 एंड 0। अब देखें इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़, कॉलम्स कितने हैं, 3। अभी हमने रोज़ कॉलम्स की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ ये देखना है कि उस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो सारे ज़ीरो हैं? बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो इसलिए मैट्रिक्स सी को भी हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स की। इसकी डेफिनेशन देखें। अ मैट्रिक्स which is obtained by changing the sign of each elements, by changing the sign of each element of a given matrix is called negative matrix। ऐसा मैट्रिक्स जो हमें उस टाइम ऑब्टेन होगा जब हम उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -4 3 एंड 6। अब देखें इस मैट्रिक्स ए में ये +2 है, ये +3 है और ये +6 है, और ये ऑलरेडी -4 लिखा हुआ है। अगर मैं इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देता हूँ, जो +2 था उसे मैं -2 कर देता हूँ, जो +3 था उसे भी मैं -3 कर देता हूँ, जो -4 है उसे हम +4 कर देंगे। तो प्लस साइन हम वैसे ही नहीं लिखते किसी नंबर के साथ, और ये +6 है तो इसे हम क्या करेंगे, -6 कर देंगे। ऐसा मैट्रिक्स जो हमें उस टाइम ऑब्टेन होगा जब हम उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देंगे। अगर एलिमेंट नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर देंगे। फिर जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। तो अभी ये जो मैट्रिक्स आया है ये इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है, और इसे हम इस तरह लिखेंगे -a, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या मतलब, एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमें उस टाइम ऑब्टेन होगा जब हम उस मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं जो कह रहा हूँ वो मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। एक मैट्रिक्स ए लिखा है मैंने स्क्रीन पर, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 -5 एंड 7। ये इसमें
फर्स्ट रो है जिस पे एलिमेंट्स हैं 1 3, और ये सेकंड रो है जिस पे एलिमेंट्स हैं -5 एंड 7। अगर मैं इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स रो के अलोंग पड़े हुए हैं 1 एंड 3, इन्हें मैं वर्टिकली लिख लेता हूँ, यानी कॉलम्स के अलोंग लिख लेता हूँ। और फिर ये जो रो है जिसमें -5 और 7 है, इन्हें मैं इस तरह लिख लेता हूँ। तो देखें, इस रो 1 को मैंने किस में लिख दिया है? कॉलम की फॉर्म में। और इस रो 2 को जिसके एलिमेंट्स -5 और 7 है, उन्हें भी मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है? कॉलम की फॉर्म में। यहाँ मैंने रोज़ को किन में चेंज किया है? कॉलम्स में चेंज कर दिया है। तो ये जो मैट्रिक्स आया है, अब ये इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज को हम कैसे लिखते हैं? जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो लेटर होता है, जो सिंबल होता है जिसे हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम स्मॉल टी लिख देते हैं। तो इस मैट्रिक्स ए का अभी हमने ट्रांसपोज फाइंड किया है, इसलिए मैं ए के ऊपर क्या करूँगा? स्मॉल टी लिख दूंगा कॉलम्स में। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हम कॉलम्स को चेंज करेंगे रोज़ में। हम इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 -5 एंड 7। इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है? इसका ट्रांसपोज लेना है। इस मैट्रिक्स का ये जो कॉलम है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1 एंड -5, मैं इन दोनों एलिमेंट्स को उठाता हूँ और इस तरह लिख देता हूँ 1 -5। तो मैंने इस कॉलम को किस फॉर्म में लिख दिया है? रो की फॉर्म में। अब दूसरा कॉलम देखें जिसके एलिमेंट्स हैं 3 एंड 7, मैं इन्हें इस तरह लिख देता हूँ रो की फॉर्म में। तो अब ये जो मैट्रिक्स आया है, ये क्या है? मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज है। यहाँ पर हमने क्या किया है? कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया है। ये कॉलम, इन्हें हमने रोज़ में चेंज कर दिया है। ऐसा मैट्रिक्स जो उस टाइम ऑब्टेन होगा जब आप उस मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे, उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कहेंगे। अभी हमने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया है, इसलिए हम बी के ऊपर स्मॉल टी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमें ये 6 मैट्रिक्स गिवन है A B C D E F। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैट्रिक्स A कौन सा है, B कौन सा है, क्या वो नल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। हम इस क्वेश्चन को एक टेबल बना लेते हैं और टेबल की फॉर्म में अपनी फाइंडिंग्स लिख लेंगे। पहला एक कॉलम आएगा, इसमें हम अपने सारे मैट्रिक्स के जो लेटर्स हैं वो लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स A है, B C D E एंड मैट्रिक्स F। फिर हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स की टाइप्स कि मैट्रिक्स A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, और लास्ट में आ जाएगी रीज़न। हम रीज़न भी देंगे कि मैट्रिक्स A अगर नल मैट्रिक्स है तो क्यों है। अभी हम बात करते हैं मैट्रिक्स A की। मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स देखें, सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, हम उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स A इज़ ए नल मैट्रिक्स, और इसकी रीज़न में हम क्या लिखेंगे? हम रीज़न में लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स आर 0। मैट्रिक्स A की जितनी भी एंट्रीज थी, जितने भी एलिमेंट्स थे, वो 0 थे, इसलिए मैट्रिक्स A को हमने क्या कहा है? नल मैट्रिक्स कहा है। नाउ मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B में एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही रो है, इसलिए मैट्रिक्स B को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स B इज़ ए रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्यों है? इसकी रीज़न क्या है? इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स C। मैट्रिक्स C में एक ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स, रीज़न हम क्या लिखेंगे?
रीज़न हम ये लिखेंगे, इट हैज़ ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स ई में एक ही कॉलम था, इसलिए उसे हमने कॉलम मैट्रिक्स कह दिया। नाउ मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी में आप देखें डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1, और डायगोनल से ऊपर भी 0 है, डायगोनल से नीचे भी 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 हों और डायगोनल से ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट्स 0 हों, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स डी कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and above and below elements are 0। क्या रीज़न हमने लिखी है, डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स 1 है और डायगोनल से ऊपर भी और डायगोनल से नीचे भी, अबव एंड बिलो एलिमेंट 0 होने की वजह से मैट्रिक्स डी को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स ई की। मैट्रिक्स ई में एक ही एलिमेंट है और वो भी 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हों, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। रीज़न यही वाली हम लिखेंगे, मैट्रिक्स ई नल मैट्रिक्स क्यों है, ऑल एलिमेंट्स आर 0। लेकिन उसके साथ साथ अब ये भी देखें कि मैट्रिक्स ई में रोज़ कितनी है। मैट्रिक्स ई में एक ही रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स ई नल होने के साथ साथ रो मैट्रिक्स भी है। और अगर हम मैट्रिक्स सी में कॉलम्स को देखें तो मैट्रिक्स सी के अंदर कॉलम्स कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो इसलिए मैट्रिक्स सी को हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। मैट्रिक्स सी 3 तरह की प्रॉपर्टीज कैरी कर रहा है। ये नल मैट्रिक्स भी है क्योंकि सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स ई के 0 हैं। ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सिंगल रो है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सिंगल कॉलम है। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स एफ की। मैट्रिक्स एफ में एक ही कॉलम है, इसलिए मैट्रिक्स एफ को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ ओनली वन कॉलम, इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, जिसमें हमने 4 टाइप्स को आइडेंटिफाई करना था, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 2 में हमने क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये हमें 1 2 3 अप टू 9 नो मैट्रिक्स गिवन है। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, ये हमने फाइंड करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में हम अपने मैट्रिक्स के लेटर्स या नंबर्स गिवन है यहाँ पर कि 1 2 3 ये लिख लेंगे। सेकंड कॉलम में हम अपनी टाइप्स लिखेंगे और थर्ड में हम उसकी रीज़न भी दे देंगे कि ये अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो वो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स थे वो एक टेबल की फॉर्म में लिख लिए हैं। ये हमारे मैट्रिक्स हैं 1 2 3 अप टू 9
अब यहाँ हम बताएंगे कि मैट्रिक्स 1 किस टाइप का है और फिर हम उसकी रीज़न भी देंगे कि हमने किस बेस पर उस मैट्रिक्स को कहा है कि वो स्क्वायर है या नल है या रो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स 1 ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स अनइक्वल हों, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो। देखें इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, ये रो 1, ये रो 2। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और कॉलम्स, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। 2 रोज़ 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स अनइक्वल होने की बिना पर हम इस मैट्रिक्स 1 को क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम रीज़न में क्या लिखेंगे, रीज़न में हम ये लिखेंगे इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम। अब हम सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। दिस वन, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम होने की वजह से सेकेंड मैट्रिक्स को, सेकेंड पार्ट को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी रीज़न में हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ये कॉलम मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें रोज़ कितनी है, 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हैं। इस बिना पर इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो हम ये भी लिख देते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की रीज़न हम वही लिखेंगे जो ऊपर लिखी है, इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम्स भी इसमें 2 हैं, यानी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 या पार्ट नंबर 3, इस मैट्रिक्स की टाइप क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हम इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे, हम रीज़न में लिखेंगे इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। इसमें भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं। ये रो 1, ये रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने की वजह से जो 4 नंबर पे मैट्रिक्स है, इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और रीज़न में हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ इक्वल रोज़ एंड कॉलम। इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। लेकिन ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है, यूनिट मैट्रिक्स भी है। अगर आप इसके डायगोनल पर देखें तो एलिमेंट्स क्या पड़े हुए हैं, 1 1, और डायगोनल से ऊपर भी 0 है, डायगोनल से नीचे भी 0 है।
तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे। ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। और इसके रीज़न में हम क्या लिखेंगे? इसके रीज़न में हम लिखेंगे कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड above and below elements are 0। डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे जो एलिमेंट्स थे वो 0 है, लिहाजा ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। पार्ट नंबर 5, इसमें रोज कितनी है? 3। रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम्स कॉलम 1, कॉलम 2। इस मैट्रिक्स में भी अनइक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज हैं। इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल होने की वजह से हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसकी रीजन में हम क्या लिखेंगे? इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। It has unequal number of rows and columns। Part number 6, इस मैट्रिक्स में एक ही रो है। एक रो होने की वजह से हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होती है उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम रीज़न में क्या लिखेंगे? इट हैज़ ओनली 1 रो। इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है, इस वजह से हमने इसको रो मैट्रिक्स कहा है। अच्छा, रो तो एक ही है इस मैट्रिक्स में, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है। एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो जब नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी मैट्रिक्स के इक्वल ना हो तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये रो मैट्रिक्स होने के साथ साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। और हम इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे? जो ऑलरेडी ऊपर हम लिखते आए हैं, इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज बराबर ना होने की वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और एक रो होने की वजह से रो मैट्रिक्स है। अब हम बात करेंगे 7th पार्ट की। इस 7th पार्ट में एक ही कॉलम है, दिस वन, लेकिन इसमें 3 रोज हैं। ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। एक कॉलम होने की वजह से इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। प्लस रोज और कॉलम्स अनइक्वल होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो हम उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स की हम रीज़न क्या देंगे? इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। इसमें एक ही कॉलम था, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? कॉलम मैट्रिक्स कह दिया। रेक्टेंगुलर क्यों कहेंगे? क्योंकि इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, इस वजह से हमने इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह दिया। पार्ट नंबर 8, इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। रो 1, रो 2 एंड रो 3।
कॉलम्स कितने हैं वो भी देख लेते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स दोनों 3-3 हैं, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होने की वजह से हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। लास्ट पार्ट 9, इसमें रोज कितनी हैं, रो 1, रो 2, रो 3, इसमें 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। प्लस अगर इस मैट्रिक्स की एंट्रीज को देखें, एलिमेंट्स को देखें, तो इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। सब एलिमेंट्स ज़ीरो होने की वजह से हम इसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो जो हमारा 9th पार्ट है ये नल मैट्रिक्स भी है, और नल मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नल मैट्रिक्स इस वजह से है कि सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, और रेक्टेंगुलर इस वजह से है कि इसमें रोज़ तो 3 हैं लेकिन कॉलम्स इसमें 3 नहीं है, 2 हैं। तो नल मैट्रिक्स की हम रीज़न ये देंगे, इट हैज़ ऑल एलिमेंट्स एज ज़ीरो, इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें अनइक्वल रोज और कॉलम्स हैं। इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।